बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो और हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपने रहमत और करमों के साए बनाए रखे। आज मैं आपके लिए दही बड़े की या दही भल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी हमारे रवायती और ज़बरदस्त तरीके के साथ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लिया, उसमें मैंने 1 कप बेसन लेकर छान लिया ताकि तमाम गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। फिर मैंने इसमें मसाले शामिल किए, जिनमें शामिल है 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी और 1/4 टीस्पून मीठा सोडा इसमें शामिल करेंगे। अब हम अपने तमाम बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक गाढ़ा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको पतला रखेंगे तो वो जब हम कढ़ाई में तलने के लिए इसको डालेंगे तो फैल जाएगा और हमारे भले टेढ़े मेढ़े बनेंगे। अब एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखा, उसमें कुकिंग ऑयल डाल लिया। जब गर्म हो गया तो मैंने चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके हमेशा इसमें डालना शुरू किया, लेकिन इस बार ख्याल रहे कि आपने बैटर को गाढ़ा रखना है और जिस जगह आप बैटर डालेंगे वहीं पे पूरी चम्मच से उसको गिराना है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इस तरीके से हमारे भल्ले बहुत ही गोल बनेंगे और ज़बरदस्त शक्ल के बनेंगे और बिल्कुल भी टेढ़े मेढ़े या लंबे और छोटे नहीं होंगे। अब हमने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है, यहाँ तक वो गोल्डन से हो जाए, जिस तरह के आप नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखें हमारे भल्ले बहुत ज़्यादा गोल्डन हो गए हैं और हमने कांटे या चम्मच की मदद से इनको मुसलसल हिलाते रहना है और जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, गोल्डन हो जाते हैं, इनको निकाल लें। आपने निकालते ही इनके अंदर पानी डालना है, क्योंकि अगर हम गर्म गर्म पानी के अंदर डालेंगे तो ये बहुत तरीके से फूल जाएंगे। ये देखिए हमने साथ ही पानी डाल दिया और जब दूसरे भल्ले निकालते वो भी हमने पानी में ही ऐड कर लिए। ये देखिए अच्छे तरीके से डुबो दिए। जब तक हमारे भल्ले रेडी होते हैं, नरम होते हैं, हम इमली का पल्प रेडी कर लेते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून इमली ली, उसके अंदर पानी डाला और उसको ओवन के अंदर 2 मिनट के लिए गर्म कर लिया। फिर अच्छे तरीके से हाथ से मसल कर मैंने इसके पल्प को अलग कर लिया, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। फिर एक छलनी में मैंने पल्प को डाल दिया और गुठलियों को मसल के इसके पल्प को अलग किया और गुठलियों को अलग कर लिया। अब हमारा इमली का पल्प भी मज़ेदार सा रेडी है। फिर मैंने एक ग्राइंडिंग जार में आधी कटी धनिया डाला, 2 हरी मिर्च डाली, 4 से 5 टेबलस्पून इसमें दही डाली और थोड़ा सा नमक डाला और अच्छे तरीके से ग्राइंड करके बहुत ज़बरदस्ती हरी धनिया की चटनी रेडी कर ली। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी हरी धनिया की चटनी तैयार है। अब वो भले जिनको हमने भिगो लिया था, एक एक करके हाथों पे लेंगे और हल्के से प्रेशर से दबाएंगे ताकि तमाम एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। फिर इन भल्लों को हम अपने सर्विंग बाउल या डिश में लगा लेंगे। फिर हम दही बीट कर लेंगे और इसके ऊपर गार्निश करेंगे। ये घर की जमाई हुई दही है, ये मैंने घर में बनाई थी और माशाल्लाह घर की दही का मुकाबला ही नहीं। जब हमारे भल्ले अच्छे तरीके से दही से कवर हो जाएंगे तो हम इसके ऊपर सबसे पहले नमक गार्निश करेंगे, फिर हम उसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स गार्निश करेंगे, फिर थोड़ा सा चाट मसाला गार्निश करेंगे, साथ ही पिसा हुआ ज़ीरा गार्निश करेंगे। फिर हम थोड़ी सी काली मिर्च लेंगे, उसको गार्निश कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को गार्निश करने के बाद हम इन्हें थोड़ा सा खुश्क धनिया पिसा हुआ गार्निश करेंगे। अब हमारे तमाम मसाले अच्छे तरीके से गार्निश हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे भल्ले कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम अपने भल्लों के ऊपर दोबारा दही डालेंगे ताकि तमाम मसाले नीचे तक जच बस जाएँ। अब हम करेंगे इसके ऊपर ज़बरदस्ती गार्निशिंग टमाटरों की, जो तो बारीक काट लिए थे मैंने। उसके बाद हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और साथ ही प्याज, जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा गार्निश कर सकते हैं। फिर हम इसके ऊपर हरे धनिया की चटनी गार्निश करेंगे, जिस तरह का आपको नज़र आ रहा है। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे मज़ेदार सा खट्टा खट्टा सा इमली का पल्प। ये देखिए जी हमारे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी चटपटे से मज़ेदार से रवायती ट्रेडिशनल दही भल्ले तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।